जय हिंद। स्वागत है आपका न्यूज़ बिहार में। चलिए देखते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों को। बिहार में ठंड के दौरान नहीं बढ़ेंगे बिजली के दाम, शिकायतों की सुनवाई के लिए की गई ये व्यवस्था। अगर वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिजली कंपनियों की अनुमानित बिक्री 32,587.01 मिलियन यूनिट रहती है तो 48.89 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की जा सकेगी। यह वृद्धि वर्तमान वित्तीय वर्ष में नहीं बल्कि अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 में हो सकेगी। बिजली कंपनी की पुनर्विचार याचिका पर बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने यह फैसला सुनाया है। इस मामले में 14 अक्टूबर 2022 को अंतिम सुनवाई के बाद आयोग ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। आयोग के अध्यक्ष शिशिर सिन्हा ने इस फैसले को सोमवार को जारी कर दिया। बिहार में शराब पीने वालों को मिली राहत, जाने शराबबंदी को लेकर क्या है नीतीश सरकार का नया प्लान। बिहार में शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के लिए राज्य सरकार अब पीने वालों से अधिक शराब के धंधेबाजों की गिरफ्तारी व सजा दिलाने पर अधिक फोकस करेगी। शराब की आपूर्ति व बिक्री करने वालों को पकड़ने को लेकर पहले से चल रहे अभियान को तेज किया जाएगा। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार में शराबबंदी को लेकर हुई समीक्षा बैठक के बाद राज्य सरकार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी। पटना में डीजल व पेट्रोल के डिपो में लगी आग, 4 तल्ले तक उठी आग की लपटें, विस्फोट में उछले ड्रम। बेउर थाने के बिशुनपुर पकड़ी 70 फुट के पास 35 फुट रोड में नया कॉम्प्लेक्स अपार्टमेंट के पीछे डीजल व पेट्रोल के डिपो में सोमवार की रात आग लग गई। आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। रह रहकर हो रहे विस्फोट के कारण अपार्टमेंट के लोगों में दहशत फैल गई। अपार्टमेंट की खिड़कियां जल गईं। लोग डर से अपने फ्लैट को छोड़कर बाहर निकल गए। करीब 2.25 घंटे तक की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। नालंदा में भीषण सड़क हादसा, 2 की मौत, 1 घायल, जांच में जुटी पुलिस। नालंदा में भीषण सड़क हादसे की खबर है। इस हादसे में 2 व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे में 1 घायल है जिसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। घटना दीपनगर थाना अंतर्गत राना बिगहा गांव के पास हुई है। बताया जाता है कि तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाइक सवार 3 लोगों को कुचल दिया है। मधेपुरा में सनकी पति ने विदाई के बाद रास्ते में ही गर्भवती पत्नी को गोलियों से भुना, हो गई मौत। मधेपुरा में शंकरपुरा थाना क्षेत्र के अरताहा और बिरेली बाजार के बीच बीती रात्रि करीब 8 बजे एक पति ने गर्भवती पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी पति डोमी कुमार उर्फ अविनाश पत्नी डेजी कुमारी को ससुराल मोरकाही से विदा कराकर अपने घर नौलखिया मधेपुरा ले जा रहा था। उसी क्रम में बीच रास्ते में उसके घटना को अंजाम दिया। पटना के गंगा घाटों पर कार्तिक पूर्णिमा को लेकर उमड़ी भारी भीड़। कार्तिक पूर्णिमा बिहार सहित पूरे देश में मनाई जाती है। इस दिन श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाते हैं। गंगा में स्नान करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु गंगा घाट पर पहुंचते हैं। कार्तिक पूर्णिमा में गंगा स्नान करने की परंपरा है। इसको लेकर पटना के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। गंगा स्नान को लेकर पटना के गंगा घाटों पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। पटना के गंगा घाट पर सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे बिहार। मुख्य अतिथि बनकर बक्सर में अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में लेंगे भाग। स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत सोमवार की देर शाम पटना पहुंचे। राजेंद्र नगर स्थित विजय निकेतन में रात्रि विश्राम के बाद डॉक्टर भागवत मंगलवार की सुबह बक्सर के लिए प्रस्थान करेंगे। सरसंघचालक 8 नवंबर को बक्सर में आयोजित सनातन सांस्कृतिक समागम में भाग लेंगे। बक्सर में 7 से 15 नवंबर तक यह समागम आयोजित है। कड़ी सुरक्षा में होगा मतदान, घर बैठे वोट डाल सकेंगे बुजुर्ग, जाने कैसे होगी वोटिंग। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव की प्रशासनिक तैयारी शुरू हो गई है। कोषांग गठन और वोटर लिस्ट तैयार करने का काम तेजी से शुरू हो गया है। बुधवार में कोषांग से तैयारी की मॉनिटरिंग होगी। इस शांतिपूर्ण चुनाव के लिए जिला प्रशासन ने निर्वाचन आयोग के 15 कंपनी पारा मिलिट्री फोर्स का डिमांड किया है। विधानसभा के सभी 320 बूथों पर सशस्त्र बल की तैनाती होगी। करीब 3,10,000 वोटर वाले कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में 1,64,474 पुरुष तथा 1,46,507 महिला मतदाता हैं। वहीं 741 सर्विस वोटर भी हैं। सासाराम में बाबा रामदेव ने दिया गजवाए हिंद को लेकर बड़ा बयान। कहा इनके लिए मोदी शाह ही काफी हैं। बिहार के सासाराम में योग गुरु बाबा रामदेव ने गजवाए हिंद को लेकर बड़ा बयान दिया है। बाबा रामदेव ने कहा कि भारत में गजवाए हिंद नहीं चलेगा। ऐसे लोगों को ठीक करने के लिए मोदी और अमित शाह ही काफी हैं। उन्होंने कहा है कि विश्व में अब सिर्फ योग का जादू चलेगा। बाबा रोहतास महायोगी पायलट बाबा धाम स्थित सोमनाथ मंदिर में स्थापित स्फटिक शिवलिंग की 111 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन करने पहुंचे थे।
कॉलेजों की लापरवाही से स्नातक के 60,000 छात्रों की बड़ी मुश्किलें, जाने कब होगी परीक्षा। बिहार विश्वविद्यालय के स्नातक सत्र 2019-22 के 60,000 से अधिक विद्यार्थियों की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन की उदासीनता और कुछ कॉलेजों की लापरवाही के कारण सेकेंड ईयर का रिजल्ट अब तक जारी नहीं हो सका है। आधा दर्जन से अधिक कॉलेजों में इंटरनल का मार्क परीक्षा विभाग को नहीं भेजा है। इसके चलते थर्ड ईयर की परीक्षा भी समय से नहीं हो पा रही है। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि स्नातक सेकेंड ईयर की लिखित परीक्षा का रिजल्ट तैयार हो गया है। कॉलेजों से इंटरनल का अंक मिलने के बाद उसे जोड़कर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। बार बार रिमाइंडर के बाद भी कॉलेज गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जिसके चलते निर्धारित शेड्यूल के अनुसार परीक्षा कराना और रिजल्ट जारी करना मुश्किल हो रहा है। परीक्षा नियंत्रक ने कहा है कि इस स्थिति के वरीय पदाधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया है। बीटेक में लेटरल एंट्री के लिए आज से होगी रजिस्ट्रेशन, जाने क्या है शेड्यूल। बीटेक में एडमिशन के लिए राज्य के सभी सरकारी व निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक द्वितीय वर्ष में नामांकन के लिए मंगलवार के फ्रेश रजिस्ट्रेशन व आवेदन शुरू होगा। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने 21 से 31 अक्टूबर तक किए गए रजिस्ट्रेशन व ऑनलाइन मॉप अप काउंसलिंग को रद्द करते हुए नया शेड्यूल जारी किया है। परिषद की ओर से कहा गया है कि 17 नवम्बर से ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, जिसका कार्यक्रम 15 नवम्बर तक जारी किया जाएगा। दिल्ली और मुंबई जाने के लिए 22 दिसंबर से पहले कंफर्म टिकट नहीं, फिर भी हो रही मोटी कमाई। इंडियन रेलवे के द्वारा छठ को देखते हुए 100 से ज्यादा पूजा स्पेशल ट्रेन चलाए जा रहे हैं। इसके बाद भी मधुबनी से यात्रा करने वाले यात्रियों को कंफर्म टिकट के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिन लोगों ने आने जाने का टिकट लिया उन्हें भी ठसम ठस भीड़ से 2-4 होना पड़ रहा है। आलम यह है कि दिल्ली जाने वाली ट्रेन के स्लीपर कोच में 22 दिसंबर तथा थर्ड एसी में 8 दिसंबर को कंफर्म टिकट मिलेगी। वहीं मुंबई जाने वाले यात्रियों को स्लीपर कोच में 21 दिसंबर तथा एसी कोच में 16 दिसंबर तक कंफर्म टिकट उपलब्ध होगा। भागलपुर ट्रिपल आईटी में 2 कोर्स के लिए सिंगापुर की कंपनी से होगा ओएमयू, प्लेसमेंट में मिल रही गारंटी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भागलपुर में पीजी डिप्लोमा के 2 नए कोर्स शुरू करने के लिए तैयारी चल रही है। 2 वर्षीय कोर्स के नाम पीजी डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट और पीजी डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग मैनेजमेंट है। सिंगापुर सरकार की सहमति के बाद शिक्षा मंत्रालय के बोर्ड ने ओएमयू की अनुमति दे दी है। मोतिहारी में मिनी ट्रक ने 6 लोगों को रौंदा, 1 की मौत। लगभग 1 किलोमीटर तक लोगों को घसीटता ले गया सनकी चालक। मोतिहारी के कोटवा थाना क्षेत्र में एसएच 27 पर एक तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने कोटवा चौक के पास। इस हादसे में कोटवा प्रखंड कार्यालय के ग्राम सेवक शंभू प्रसाद यादव की मौत हो गई। मृतक शंभू प्रसाद मेसी के रहने वाले थे। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से गाड़ी छोड़कर भागने में सफल रहा। घटना के बारे में जानकारी देते हुए स्थानीय लोगों ने कहा कि तेज रफ्तार मिनी ट्रक दीपऊ मोड़ से लेकर कोटवा चौक तक लोगों को रौंदते हुए ले गया। इसके बाद वाहन चालक बीच सड़क पर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। बिहार की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए।